आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय पाठ के रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के अंतर्गत किस तरह रासायनिक समीकरणों को लिखते हैं और उनको संतुलित करते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। पहले तो मान लीजिए शब्द समीकरण आपको दी गई है या क्रिया लैंग्वेज फॉर्म में बताई गई है, तो उसको किस तरह हम लिखेंगे समीकरण को और संतुलित रूप में लिखेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। इसमें काफी मुश्किलें बच्चों को महसूस होती है। तो सबसे पहले एक अभिक्रिया हम लेते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके अमोनिया बनाता है, तो एक है नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके अमोनिया बनाता है। ये एक अभिक्रिया हमको बताई गई है, रासायनिक अभिक्रिया। इसको संतुलित रूप में हमको लिखना है, यानी कि कैसे लिखेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन, अब प्रश्न आता है बच्चे नाइट्रोजन को N लिखेंगे। ये कहें क्योंकि जो कोई भी गैस है वो अणु अवस्था में पाई जाती है, तो उसको हम अणु को लिखेंगे। नाइट्रोजन का मतलब है यहाँ पे N2। जितनी सारी गैसें हैं अक्रिय गैसों को छोड़कर वो सारी इस अणु अवस्था में होती हैं। दूसरा इसके बाद जो है हाइड्रोजन का भी उसी तरीके से H सिंबल होता है, यानी H2, और एरो के द्वारा ये तो हमारे हो गए अभिकारक। रिएक्शन करते हैं, क्या बनता है अमोनिया। अमोनिया का आपको सूत्र याद रखना होगा NH3। अब यहां पे हम देखेंगे कि इधर नाइट्रोजन 2 है और इधर हमारा 1 है नाइट्रोजन, यानी कि हमारी ये रिएक्शन जो है लिखी है ये संतुलित नहीं है। दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। हाइड्रोजन भी देखेंगे, हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर 3 है, हाइड्रोजन भी संतुलित नहीं है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि नाइट्रोजन इधर 2 है, तो इधर 2 करने के लिए क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ध्यान रखना है, कभी भी लास्ट में 2 नहीं लिखना है, तो उससे सूत्र चेंज हो जाएगा। आप सदैव स्टार्टिंग में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2NH3, यानी कि यहाँ नाइट्रोजन कितने हो गए 2 और यहाँ भी नाइट्रोजन 2, लेकिन अब हाइड्रोजन कितने हो गए 2 3 6। 3 पहले से थे, 2 से गुणा हो गए तो 6 हो गए। तो इधर जो 6 हाइड्रोजन हैं, तो हमको इधर भी हाइड्रोजन 6 करने हैं। कैसे करेंगे हम, 2 पहले से हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए 6। अब ये हमारी एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना। दूसरा एग्जांपल है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का
हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड में दहन होने पर जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। देखिए इसको कैसे हम लिखेंगे, इसका आंसर हाइड्रोजन सल्फाइड। फार्मूला आपको पता रहना चाहिए, सल्फाइड की 2 वैलेंसी होती है, हाइड्रोजन की 1। तो सूत्र कैसे लिखना है, H2S। अच्छा 9 में आपने इसका अध्ययन किया है कि कोई भी यदि नाम दिया गया है तो उससे उसका रासायनिक नाम से रासायनिक सूत्र कैसे लिखना है, उसको फिर से अभी मैं बता रहा हूँ। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फाइड की 2। तो सल्फाइड की वैलेंसी हाइड्रोजन के पास चली जाएगी और हाइड्रोजन की सल्फर के पास। तो H2S गैस का वायु में दहन करें। वायु का मतलब यहाँ पर होता है ऑक्सीजन से, वायु का मतलब है ऑक्सीजन से। O2 प्लस O2, यहाँ पे इनका वो लिखा जा सकता है गैस कि ये किस स्टेट में है। यहाँ पे भी ये गैस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में ही होगा। और बनता क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, ये भी एक गैस है। ब्रैकेट में हम जो अभिकारक या उत्पाद हैं उनकी हम अवस्था को लिखते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। ठोस अवस्था में है तो S लिखेंगे, लिक्विड अवस्था में है तो L लिखेंगे, और गैस अवस्था में है तो G लिखेंगे। ब्रैकेट में H2 प्लस H2S प्लस O2 gives SO2 और जल बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और जल का सूत्र है H2O, ये लिक्विड फॉर्म में। अब यहाँ पे देखेंगे इधर हाइड्रोजन 2 हैं, इधर भी हमारे 2 हैं, यानी हाइड्रोजन हमारा संतुलित है। सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 3 है, 1 और 2 3। तो इसको कैसे बैलेंस करना है ये आप देखेंगे। इधर 2 है, इधर 3, तो इनको इक्वल करने का तरीका है कि जिधर 3 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और इधर 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ऑक्सीजन 4 और 5 हो जाएगा। इसको न करके आप इसको करिए, तो 2 और 2 4, और उसको हमने कर दिया 2 से। लेकिन इसको करने से भी 4 हो गए, उधर भी 4, लेकिन हाइड्रोजन हमारा डिसबैलेंस हो गया। 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर 2 हो गए, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब 2 से मल्टीप्लाई, इधर हाइड्रोजन को 4 करेंगे तो सल्फर 2 हो गए, तो इसमें भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब फिर से चेक करते हैं, हाइड्रोजन इधर 4 है तो इधर भी 4 है, सल्फर 2 है तो इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर 4 है और इधर ऑक्सीजन हो गए हैं 2 2 4 और 2 6। इसलिए हमको ऑक्सीजन 3 और यहाँ पे करना पड़ेगा, क्यों 6 ऑक्सीजन हमको रखने। तो इस तरीके से ये संतुलित रासायनिक समीकरण हमको प्राप्त हो गए। पहले जो लिखे थे वो संतुलित नहीं थे। तो संतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिकारक तथा उत्पाद में समान होनी चाहिए। जितने परमाणु इधर हैं उतने परमाणु इधर
होने चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड तथा बेरियम सल्फेट का एल्युमिनियम क्लोराइड तथा बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है, का अवक्षेप बनाता है। एल्युमिनियम सल्फेट अभिक्रिया करता है बेरियम क्लोराइड से, प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। तो देखिए इन चारों के किस तरीके से आपको नाम लिखने हैं। नाम लिखने का वही तरीका है कि रासायनिक नाम दिया गया है, तुमको उसका सूत्र लिखना है। कैसे लिखना है, एल्युमिनियम सल्फेट यानी कि Al, बहुत इंपॉर्टेंट जो मुश्किल आती है बच्चों करने में, एल्युमिनियम लिखा और सल्फेट लिखा। सल्फेट की जो वैलेंसी है वो एल्युमिनियम के पास आ जाएगी, एल्युमिनियम की वैलेंसी सल्फेट के पास। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, समझता 3 होती है, तो सल्फेट के पास सल्फेट की कितनी होती है 2। यानी कि एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या हुआ, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस बेरियम क्लोराइड, बेरियम और क्लोराइड, बेरियम की 2 होती है वैलेंसी और क्लोरीन की 1 होती है, इसका सूत्र हो जाएगा BaCl2। दोनों रिएक्शन करते हैं, दोनों रिएक्शन करके बनाते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम की वैलेंसी है 3 यानी AlCl3 और प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सॉरी बेरियम सल्फेट BaSO4। अब बेरियम की वैलेंसी हम बता चुके हैं 2 होती है और सल्फेट की भी 2 होती है। जब वैलेंसी इक्वल है तो इनका एक सरल अनुपात लेंगे तो 1:1 आ जाएगा, यानी कि इसका सूत्र क्या हो जाएगा BaSO4। तो इस तरीके से ये सारे हमने नाम लिख लिए। इधर ये एक्वस फॉर्म में है, एक्वस का मतलब होता है जल में घुले हुए, एक। और इधर हमको अवक्षेप मिलते हैं, अवक्षेप मतलब ये बेरियम सल्फेट का अवक्षेप मिलता है और ये हमारा एक्वस फॉर्म में है। अवक्षेप का मतलब है नीचे बैठ जाता है, यानी सॉलिड फॉर्म में होता है। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि परमाणुओं की जो संख्या है प्रत्येक तत्व की समान है या नहीं है। एल्युमिनियम इधर 2 है, इधर 1, तो क्या हमको करना है, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि एल्युमिनियम 2 और इधर भी एल्युमिनियम 2 हो गए। नेक्स्ट सल्फेट 3 है, इधर सल्फेट 2, तो क्या करना होगा, सल्फेट भी इनको 3 करने हैं तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3BaSO4 यानी सल्फेट 3 और उधर भी 3। इसका बेरियम उधर 3 है और इधर हमारा 1, तो इधर भी 3 Ba करने होंगे। क्लोरीन इधर हो गए 3 दूनी 6 और इधर भी हमारा क्लोरीन है 3 दूनी 6।
अब ये जो हमारी समीकरण है ये संतुलित रासायनिक समीकरण है जो हमने इस अभिक्रिया से लिखी है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनती है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। किस तरीके से हमको इक्वेशन लिखना है। सबसे पहले पोटेशियम को हम प्रदर्शित करते हैं के से। धातु है यानी ये सॉलिड फॉर्म में है। जल के साथ प्रक्रिया करके यानी कि जल का सूत्र H2O किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। क्या बनाता है करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH। के की भी वैलेंसी एक होती है और OH की भी वैलेंसी एक होती है। एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। हाइड्रोजन गैस मतलब H2 ये एक्वस फॉर्म में मिलेगा और H2 जो है वो गैस है। कभी भी हाइड्रोजन को H न लिखना क्योंकि पहले बताया था कि गैसें जो है वो सदैव अणु अवस्था में होंगी तो वो अणु अवस्था में ही लिखा जाएगा। H यदि आप लिख देते तो गलत होगा। अब इनको हम चेक करेंगे ये जितने भी तत्व हैं इनमें परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद में समान है या नहीं। इधर पोटेशियम कितना है 1 और इधर पोटेशियम कितना है 1 यानी बराबर है। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 और 2 3 यानी कि हाइड्रोजन हमारा बैलेंस नहीं है। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी कि हाइड्रोजन और इधर कितने हो गए 2 और 2 4 हो गए और इधर 2 है तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी अब हाइड्रोजन हमारे बैलेंस हो गए 4 और 4। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, लेकिन पोटेशियम इधर 1 था और इधर पोटेशियम कितने हो गए 2। तो अब हम क्या करना है पोटेशियम को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है यानी 2K plus 2H2O gives 2KOH plus H2। तो जिस तरीके से ये संतुलित समीकरण इसको इस तरीके से हम लिखेंगे।